चलिए, इतना तक हमने पढ़ लिया था। अब है कि जब किसी वस्तु पर क्या लगता है, दो विपरीत दिशाओं में, ठीक है, यानी कि बराबर बल लगता है, या जब क्या होता है किसी वस्तु पर, ठीक है, विपरीत दिशा से बल लगता है, अगर बल क्या हो जाता है, बराबर होगा, तो उनका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। अगर क्या होगा, परिणामी बल, अगर उनका विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल, एक बल क्या होगा, प्रबल होगा दूसरे बल से, तो जो ज्यादा वाला बल होगा उसमें से जिसका बल कम लग रहा है, उन दोनों का क्या कर देंगे, उन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। कम वाले बल से ज्यादा वाले बल से कम वाले बल को घटा देंगे, ठीक है। क्या है, जब किसी, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, जब किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से, विपरीत दिशाओं से, दिशाओं से बल लगता है, बल लगता है, तो परिणामी बल दोनों के, दोनों बलों की, ठीक है, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, अंतर के बराबर होगा, ठीक है। इसमें क्या था, एक बॉक्स था, इसमें बल लग रहा है, और एक बल यहां से लग रहा है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब जो है इसका जो बल लग रहा है, ये इधर की साइड जा रहा है, दाएं साइड, और जो इसका बल लग रहा है ये है बाएं साइड को, ठीक है। ये माना क्या है, F1, ये है F2, माना क्या है, F1 बड़ा है, ठीक है, बड़ा है किससे, F2 से। अगर ये बड़ा होगा तो बॉक्स कहाँ को, इधर को फिसल जाएगा, ठीक है। तो परिणामी बल या कुल बल क्या हो जाएगा आपके पास, जो बड़ा है, ठीक है, F1 में से क्या घट जाएगा, -F2, ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से बल लगता है, ठीक है, विपरीत दिशाओं से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी कि परिणामी बल क्या है, F बराबर, ठीक है, परिणामी बल F ले लो, F बराबर F1 क्या है, ज्यादा है इससे, F2 से, इसलिए हमने F1 माइनस F2 कर दिया, ठीक है। यदि इसी में क्या हो जाए, यदि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, क्या, वस्तु पर विपरीत दिशाओं से,
विपरीत दिशाओं से लगने वाला बल बराबर हो तो परिणामी बल, ठीक है, तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कैसे होगा? एक बॉक्स बना दो, ठीक है। अब इसमें एक आदमी ऐसे इसमें बल लगा रहे हैं और एक आदमी यहाँ से, ठीक है? इस तरह से बल लगाया जा रहा है, ठीक है। दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे, ये इधर को बल लगा रहे हैं और ये इधर को। अब क्या है कि दोनों धक्का दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, ना ही बॉक्स इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, ना ही बॉक्स राइट साइड जा रहा है, यानी कि दोनों के बल क्या है? बराबर है। F1, ठीक है, ये मानो इसका फोर्स है F1, इसका फोर्स है F2, यानी कि F1 यहाँ पे बराबर है F2 के, ठीक है। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? परिणामी बल बराबर, यानी कि F1 बराबर F2 के है, यानी कि कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि माना ये क्या है? बराबर F के हो जाता है, बराबर। चलिए, हमें माना दोनों में क्या लगा? सेम बल लगा, F और F, ठीक है, यानी कि F माइनस F, दोनों में ही सेम बल लग रहा है, यानी कि जब सेम ही क्या है? बल है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यहाँ से देख लो फिर से, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से लगने वाला बल बराबर हो तो परिणामी बल क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। यहाँ से लगा F1, माना ये भी F है, ये दोनों क्या है? F है, ठीक है। यहाँ से भी F बल लग रहा है, यहाँ से भी F बल लग रहा है, दोनों ही क्या है? बराबर है आपस में, यानी कि परिणामी बल क्या है? F माइनस F बराबर 0। इतना समझ में आया आप लोगों को? मैम। यस मैम। चलिए, इसे नोट कीजिए, यस मैम। ठीक है।
मैम नोट कर लिया। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है। चलिए, फिर है कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जैसे अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा, जैसे कोई, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, विराम अवस्था में है। जैसे बॉल ही ले लो, ठीक है, वो क्या है, एक जगह पे रुकी है, हमने क्या करा, उसको ठोकर मार दी या उसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो क्या करेगी, चलने लग जाएगी। उसी तरह हमने उसको क्या करा, वो विराम अवस्था में थी, उसकी गति में हमने बदलाव कर दिया, यानी कि उसकी गति को हम उसको क्या करते हैं, हमने गतिशील कर दिया। वैसे ही अगर कोई गतिशील वस्तु है, उसको हम क्या कर सकते हैं, विराम अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, बल द्वारा। और वैसे ही यदि हम क्या करते हैं, बल द्वारा किसी किसी की भी आकृति को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है, बोतल ले लो, ठीक है, आप उसको क्या कर दो, प्रेस कर दो, ठीक है, तो आपने उसकी जो क्या है आकृति की क्या कर दी, बदल दी, किसके द्वारा, बल द्वारा, ठीक है। चलिए, इससे देख लेते हैं। अब लिखते हैं, बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन। बल द्वारा, हेडिंग है, बल द्वारा द्वारा किसी 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 वस्तु की किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन। किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। इसमें पहला है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु कोई वस्तु किसमें है, विराम अवस्था में, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, उसे गतिशील, के उसे गतिशील कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण दे दो, यदि कोई गेंद, यदि कोई गेंद विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, उसको उसको लुढ़का कर, ठीक है, या ठोकर मारकर, ठीक है, लुढ़का कर गति प्रदान कर सकते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, ठोकर मारकर कर लो इसको, ठोकर
मारकर उसे गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, यदि कोई वस्तु किसमें है? गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए गतिशील गैस को गतिशील गेंद को कैच करना। कैच करना। ठीक है। गेंद क्या आई? गति में थी, उसको कैच कर लिया तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? विरामावस्था। ठीक है। चलिए पहले इतना लिखिए। इसकी कंक्लूजन क्या निकला कि बल द्वारा किसी भी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है। चलिए इतना समझ में आया हम लोग को? यस चलिए नोट कीजिए।
मैम होगी। चलिए, ठीक है। आरती आपका हो गया? यस मैम। चलिए, ये तो हो गया गति और में परिवर्तन। ठीक है, अब है बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। जैसे आप आटा गूंथते होंगे, ठीक है, आटा कैसा रहता है, पहले नॉर्मल उसमें रहता है, ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, गूंथ देते हैं, उसका शेप क्या हो जाता है, आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। वैसे ही अगर हम किसी कुर्सी पे बैठते हैं, ठीक है, जैसे सोफा वगैरह हो गए, तो कुर्सी क्या हो जाती है, नीचे दब जाती है, थोड़ी देर के लिए उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसके कारण हो रहा है, सब बल के कारण, ठीक है। बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है? बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, गूथा हुआ आटा, गूथा हुआ आटा, और कुर्सी पर क्या क्या बोल सकते हैं, गद्दी पर बैठना, ठीक है, गद्दी पर बैठना। अब है कि बल के गुण। बल के गुण, बस बल के गुण सेम यही है। क्या है बल के गुण, कि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील कर सकता है, या गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, दिशा परिवर्तन कर सकता है, और क्या कर सकता है, बल उसकी आकृति में बदल सकता है, ठीक है। चलिए, बल के गुण में क्या क्या आ जाएगा, बल किसी वस्तु को किसी विरामावस्था, बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील कर सकता है, कर सकता है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गतिशील वस्तु को
विरामावस्था में ला सकते हैं। ठीक है, विरामावस्था में ला सकते हैं। ठीक है, ला सकता है। ठीक है, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। और नेक्स्ट हो जाएगा गतिशील वस्तु की क्या कर सकते हैं, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, दिशा परिवर्तन कर सकता है। और नेक्स्ट है कि बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। क्या क्या हो गया कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन, बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या है, गूंथा हुआ आटा गद्दी पर बैठना। बल के गुणों में क्या क्या आ जाएगा, सेम जो अभी हमने ऊपर समझे थे कि बल किसी वस्तु की विरामावस्था से गतिशील कर सकता है, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा परिवर्तन कर सकता है और बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये सारे क्या है, बल के गुण। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। अब है कि बल कितने प्रकार के होते हैं, आपके बुक में बल 2 प्रकार के दिए हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल।
संपर्क बल में क्या क्या है, जैसे कि घर्षण और पेशी बल। संपर्क बल होता क्या है, जब जब क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो, संपर्क में हो। यानी कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को उठा रहे हैं, ठीक है, उठाने में क्या लग रहे हैं, हमें बल लग रहा है, ठीक है, ये किस में आएगा, पेशी बल में। और जैसे कोई बॉल क्या है, लुढ़क रही है, वो कुछ दूर जाके क्या हो जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। किस वजह से रुकेगी, वो किस वजह से रुकेगी, उस पे क्या लगता है, घर्षण लगता है। घर्षण हमेशा गतिशील वस्तु पे लगता है और गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल, ठीक है। संपर्क बल कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, कौन कौन से, पेशी बल और आपका घर्षण बल। असंपर्क बल क्या होता है कि दो वस्तुएं क्या हो, दूर दूर हो, वो एक दूसरे के संपर्क में, यानी कि बिल्कुल पास में नहीं है, बिल्कुल दूर है। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, चुंबक के अगर आपने यहाँ पे चुंबक रखा है, इसके पास अगर आप कील रखते हो तो चुंबक क्या करता है, कील को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि चुंबक पे क्या होते हैं, कीलें चिपक जाती हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, चुंबकीय बल। और उसी तरह क्या हो जाता है कि आपने जैसे कभी आपने कंघी को देखा होगा, बालों में कंघी लगाओ, फिर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अगर उसको क्या करोगे, कंघी को लेके जाओगे तो क्या होता है, कागज के टुकड़े कंघी पे चिपक जाते हैं। यानी कि जब हम कंघी बालों पे करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो आवेशित बल है, ठीक है, जो आवेशित कण है, ठीक है, एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित या अनावेशित, जरूरी नहीं है कि दूसरी भी क्या हो, आवेशित हो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के पे क्या कर देती है, चिपक जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल। और जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ से क्या गिर जाते हैं, जैसे पत्ते नीचे गिरते हैं या फल भी क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं, तो नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, किसके कारण गिरते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी कि दोनों में कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल उनको अपनी ओर खींच रहा है। तो आपके असंपर्क बल में क्या क्या आ गए, आपका चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल और वैद्युत, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, इनको पढ़ेंगे। चलिए, बल आपके आगे बल दो प्रकार के, दो प्रकार का, ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। नंबर 1 संपर्क बल, संपर्क बल। नंबर 2 असंपर्क बल, संपर्क बल, ठीक है? फिर है, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। बल के कितने प्रकार हैं, 2, एक संपर्क बल, बल और दूसरा असंपर्क बल, असंपर्क बल, ठीक। संपर्क बल भी 2 प्रकार के हैं, एक है पेशी बल, ठीक है, पेशी बल
दूसरा है घर्षण बल। दूसरा का घर्षण बल। और असंपर्क बल में इसमें 3 है इसके। कौन कौन से? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल और फिर वैद्युत बल, फिर वैद्युत बल और नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर संपर्क बल समझते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। वाह अच्छा। मैम हो गया। मैम हो गया। नहीं ओके चल। अब पहला आते हैं संपर्क बल। क्या है संपर्क बल? किसी वस्तु पर किसी
किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संपर्क में होने से लगता है उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। उसे संपर्क बल कहते हैं। इसको ध्यान से समझिए, संपर्क बल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संपर्क में होने से लगता है। संपर्क बल कब लगता है? जब कोई भी वस्तु के संपर्क में हो। जैसे कोई वस्तु क्या है? लुढ़क रही है, ठीक है, क्या चल रही है, उसमें उन दोनों के बीच क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। जैसे घर्षण, ठीक है, घर्षण में क्या होता है? वस्तु क्या होती है? गतिशील रहती है। वस्तु और जो खुरदुरा उसका तल रहता है, उसके बीच क्या लगता है? आपका घर्षण बल लगता है। इसलिए घर्षण और उसमें क्या होता है? संपर्क। वस्तु में क्या बनता है? संपर्क बनता है। ठीक है, चलिए अब है इसकी में है फर्स्ट पेशी बल। पेशी बल क्या है? किसी पेशियों द्वारा, जैसे हम कोई भी क्या है, किसी चीज को उठा रहे हैं, ठीक है, या हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है? पेशियां लग रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा या आपके उसमें कोई चित्र बने होंगे कि बैलगाड़ी द्वारा बोझा ढोना, तो बैल क्या कर रहे हैं? अपने पेशियों द्वारा उस बोझे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो वो क्या हो गया? पेशी बल। पेशी बल क्या हो जाता है? किसी ठीक है, किसी या हमारी मांसपेशियों द्वारा, या हमारी मांसपेशियों द्वारा क्रियान्वित, ठीक है, यानी कि जो मांसपेशी से क्रिया की जाती है, ठीक है, हमारी मांसपेशियों द्वारा क्रियान्वित बल को पेशी बल कहते हैं। ठीक है, पेशी बल क्या है? पेशी बल हमारी मांसपेशी द्वारा क्रियान्वित बल को पेशी बल कहते हैं। ठीक है, पेशी बल तब लगता है जब हमारी क्या करती है? तब लगा जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क हो। ठीक है, पेशी बल तब लगता है जब वस्तु पेशी के संपर्क में हो। ठीक है, ठीक है, पेशी बल तब लगता है जब वस्तु, इसको थोड़ा सा करते हैं, पेशी बल तब लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क, ठीक है, वस्तु के संपर्क
में हो, संपर्क में हो। चलिए, ये समझ में आया आपको? संपर्क बल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले बल वाला बल उसके संपर्क में होने से लगता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल में क्या आता है? पेशी बल आता है। हमारी जो मांसपेशियों द्वारा क्रियान्वित बल को पेशी बल कहते हैं। पेशी बल तब लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। उदाहरण भी लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी बैलों द्वारा, ठीक है, बैलों द्वारा बोझा ढोना, ठीक है, बोझा ढोना या बैलगाड़ी खींचना, बैलों द्वारा बैलगाड़ी खींचना, ठीक है, हो जाएगा पेशी बल में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये दोनों संपर्क में चल रहे, ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण बल। नेक्स्ट है आपका घर्षण बल, ठीक है। संपर्क बल में क्या क्या है? संपर्क बल में एक तो पेशी बल, दूसरा है आपका घर्षण बल। पेशी बल हमने कर लिया, दूसरा है घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल, चलिए
घर्षण बल क्या है कि किस पे लगता है घर्षण, किसी गतिशील वस्तु पर। तो क्या करेंगे, घर्षण बल किसी गतिशील वस्तु पर, ठीक है, गतिशील वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और घर्षण बल हमेशा किस पे लगता है, गतिशील वस्तु पर, ठीक है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर लगता है, ठीक है। और गतिशील वस्तु पर तो लगता है, लेकिन कैसे लगता है, विपरीत दिशा में, ठीक है। घर्षण बल गतिशील वस्तु के विपरीत कार्य करता है, ठीक है, विपरीत कार्य करता है। जैसे आपने कोई गेंद जमीन पे लुढ़काई तो क्या हो जाएगी, कुछ दूर के बाद वो रुक जाए, किस कारण से, घर्षण के कारण से। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी गेंद को किसी गेंद को खुरदुरे फर्श में लुढ़काते हैं तो वह कुछ दूरी के बाद घर्षण बल के कारण रुक जाएगी, ठीक है? रुक जाएगी, यानी कि उस बल में क्या लग गया, घर्षण बल लग गया, ठीक है। इतना नोट कीजिए, ये समझ में आया हम लोग को। घर्षण बल क्या है, किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु पर लगता है। घर्षण बल गतिशील वस्तु के विपरीत कार्य करता है। यदि हम किसी गेंद को खुरदुरे फर्श में लुढ़काते हैं तो वह कुछ दूरी के बाद घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए नोट कीजिए।